Assalamu alaikum friends. Our today's topic is about tense, introduction of tenses. Lesson 24, tenses, introduction. Read the following sentences. इन जुमलों पे गौर करते हैं. I write this letter to please you. I wrote the letter in his very presence. I shall write another letter tomorrow. In sentence 1, the verb write refers to the present time. सेंटेंस नंबर 1 में वर्ब राइट मौजूदा वक्त को रेफर करता है. आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू. इन सेंटेंस 2 द वर्ब रोट रेफर्स टू पास्ट टाइम, जबकि सेंटेंस नंबर 2 में वर्ब रोट आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस, ये पास्ट टाइम को रेफर करता है. और इन सेंटेंस 3 द वर्ब शैल राइट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम. I shall write another letter tomorrow, यहां पे shall write फ्यूचर टाइम को, आने वाले वक्त को रिफर करता है. यानी पहले सेंटेंस में हाल, दूसरे में माजी और तीसरे में मुस्तकबिल को वर्ब फेल जो है वो इशारा करता है. दस अ वर्ब में रिफर टू फेल इशारा कर सकता है प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को और फ्यूचर टाइम को. A verb that refers to present time is said to be in the present tense. वो वर्ब जो प्रेजेंट टाइम की तरफ इशारा करे, प्रेजेंट टाइम की तरफ हवाला दे, वो प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई राइट, आई प्ले. इन दोनों सेंटेंसेस में राइट और प्ले प्रेजेंट टेंस है. A verb that refers to past time is said to be in the past tense. जबकि वो वर्ब जो past tense की तरफ इशारा करे, past tense की तरफ रिफर हो, उसको हम past time की तरफ रिफर हो, उसको past tense कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई रोट, आई प्लेड. इन दो सेंटेंसेस में रोट और प्लेड गुजरे हुए वक्त की तरफ इशारा करते हैं, हवाला देते हैं, तो लिहाजा ये दोनों वर्ब इन दो सेंटेंसेस में past tenses हैं. A verb that refers to future time is said to be in the future tense. जबकि वो वर्ब जो आने वाले वक्त की तरफ रेफर हो उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई शैल राइट, आई शैल प्ले. इन दोनों सेंटेंसेस में शैल राइट और शैल प्ले जो है आने वाले वक्त की निशानदही करते हैं, तो लिहाजा ये फ्यूचर टेंस है. टेंसेस. Thus there are 3 main tenses. मेन टेंसेस की तादाद 3 है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट हाल को, पास्ट माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं. द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट. टेंस का जो वर्ब होता है यानी फेल होता है, वो किसी अमल का या किसी इवेंट का टाइम हमें बताते हैं. The tense of a verb also shows the state of an action referred to. ये किसी अमल का स्टेट, हिसियत भी हमें बताते हैं जो टेंस का वर्ब होता है. इनके 2 फंक्शन होते हैं. वो किसी एक्शन या इवेंट के टाइम के बारे में हमें बताते हैं और इसी तरह एक्शन की स्टेट के बारे में भी हमें बताते हैं. प्रेजेंट टेंस. The present tense has 4 forms. Present tense की 4 हालतें हैं. नंबर 1 simple present, I play. नंबर 2 present continuous, I am playing. नंबर 3 present perfect, I have played. नंबर 4 present perfect continuous, I have been playing. इन चारों हालतों जो कि प्रेजेंट टेंस के हैं, इनकी एक एक सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ आपके सामने पेश किए गए. बिल्कुल इसी तरह पास्ट टेंस. द पास्ट टेंस हैज 4 फॉर्म्स. पास्ट टेंस की भी 4 हालतें हैं. नंबर 1 सिंपल पास्ट, फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड. नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग. नंबर 3 पास्ट परफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लेड. नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन प्लेइंग. जब हम फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल का जमाना उसकी तरफ जाते तो द फ्यूचर टेंस हैज 4 फॉर्म्स. फ्यूचर टेंस की भी 4 हालतें हैं. नंबर 1 सिंपल फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल आई शैल प्ले या आई विल प्ले. नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस, फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी प्लेइंग और आई विल बी प्लेइंग. नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट,
I shall have played or I will have played. And number 4, future perfect continuous. For example, I shall have been playing or I will have been playing. तो इस तरह प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स, पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स और फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स है। तो ये कुल मिला के तीनों जमानों, हाल, माजी और मुस्तकबिल की 4 हालतें कुल मिला के 12 हालतें हैं तीनों टेंसेस के।